श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, संतुष्टो येन केनचित, यानी जो किसी अल्प वस्तु से भी संतुष्ट है वही व्यक्ति सुखी है। इसके विपरीत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जो दिखावे के लिए कर्जा लेकर जीते हैं उनकी हालत अंततः खराब होती है। आइए देखते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। आज पंचांग के अनुसार 10 अगस्त बुधवार श्रावण मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है वे आज के दिन बकुल एवं मोलश्री का पौधा अवश्य लगाएं। इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके जन्म पत्रिका में दोषों का परिहार होता है। योग जान लीजिए, योग आज प्रीति है। इसके उपरांत आयुष्मान शुरू होगा और ये दोनों ही शुभ योग हैं। करण आज तैतिल है। दिशाशूल उत्तर दिशा में है। परिहार के लिए इसी दिशा में अगर यात्रा करनी हो तो आप घर से निकलने से पहले थोड़े से तिल अथवा धनिया के दाने खाकर जाएं। यात्रा की बाधाएं दूर होगी। राहु काल देख लीजिए। राहु काल आज दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। चंद्रमा आज दोपहर 2:58 से धनु राशि के उपरांत मकर राशि पर संचार करेंगे। आज मंगल वृषभ राशि में आकर बुध को विशेष दृष्टि से देखेंगे, जिससे लाल रंग की कई वसारी वस्तुओं एवं सभी प्रकार के अनाज और सुगंधित वस्तुओं तथा धातु आदि में तेजी बन सकती है। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार घर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर, क्योंकि अगर वास्तु के अनुसार घर के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर गलत निर्माण या गलत व्यवस्था कर दी जाए तो जीवन दुखों से भर जाता है। घर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह होता है ब्रह्म स्थान। किसी भी मकान, भवन अथवा प्लॉट के बीच में जो भाग होता है उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। पुराने मकानों में जिसे चौक कहते थे वह ब्रह्म स्थान होता था और चौक को हमेशा खाली छोड़ा जाता था। उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जाता था। ब्रह्म स्थान खाली छोड़ने का विशेष महत्व था। अगर आपके घर में ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना संभव नहीं हो तो वहाँ रसोई घर, शौचालय, स्टोर आदि जैसा कुछ नहीं बनाएं। यदि हम पूजा घर की बात करें तो पूजा घर मुख्य रूप से ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। कुछ घरों में रसोई में अथवा शयन कक्ष में ही पूजा घर बना दिया जाता है। ऐसा करने से आप बचें। एवं कोई भी खंडित मूर्ति अथवा कलाकृति पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। पूजा घर के दरवाजों को 2 भागों में बनवाएं और ये लोहे के दरवाजे नहीं होने चाहिए। पूजा घर में भगवान के समक्ष कोई भारी अथवा ऊंची वस्तु नहीं बनवाएं। पूजा घर के ईशान कोण में कोई चबूतरा भी नहीं बनाएं। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व अथवा उत्तर दिशा में हो और देवी देवता का मुंह पश्चिम या पूर्व में हो। पूजा घर में अग्नि कुंड का निर्माण अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट में होना चाहिए। देवी देवताओं की प्रति त्रिकोणीय ना बनवाएं। पूजा घर के आसपास अथवा ऊपर नीचे शौचालय कतई नहीं होना चाहिए। पूजा घर में पशु पक्षियों अथवा संग्राम यानी युद्ध के चित्र भी नहीं लगाएं। रसोई मकान के मुख्य द्वार के सामने नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपके घर में रसोई घर इस तरीके से बना हुआ है तो यह वास्तु के दोष के रूप में
परेशानी देगा। रसोई घर अग्नि कोण में ही होना चाहिए अथवा पूर्व दिशा में भी आप इसे बना सकते हैं। जिन घरों में उत्तर दिशा में रसोई घर बना हुआ है उनको अक्सर धन हानि पाई जाती है, उन पर ऋण चढ़ जाता है, यहाँ तक कि संपत्ति बिकने की भी नौबत आ जाती है। अक्सर अग्निकोण में रसोई घर का निर्माण संभव नहीं हो पाता है, तो अनुभव से मैंने यह देखा है कि जहाँ ईशान कोण में रसोई घर बने हुए हैं, ऐसे गृह स्वामियों के पुरुष संतान होना बंद हो जाती है और बरकत भी नहीं होती तथा बेरोजगारी आने लगती है। अपनी रसोई घर में आप देखें कि काली अथवा सफ़ेद रंग का प्रयोग नहीं करें। दीवार और फर्श का रंग गुलाबी, नारंगी अथवा लाल रख सकते हैं। रसोई के अग्निकोण में गैस स्टोव, अंगीठी चूल्हा रखना चाहिए। गृहिणियाँ यह निश्चित कर ले कि खाना पकाते समय उनका चेहरा पूर्व दिशा में ही रहे। यदि फ्रिज आपकी रसोई के अंदर रखा हो तो उसे ईशान कोण में नहीं रखें। फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर ऐसे सामान उत्तर दक्षिण, साउथ नॉर्थ व पश्चिम दिशा में आप रख सकती हैं। डाइनिंग रूम देख लीजिए, यह मकान के मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। यानी जैसे कोई आपके घर में प्रवेश करे तो आपकी डाइनिंग टेबल सामने से नज़र नहीं आए। डाइनिंग टेबल को दीवार से सटाकर भी नहीं रखना चाहिए। यदि आप पीने का पानी डाइनिंग पर रखते हैं तो इसे डाइनिंग के ईशान कोण में रख दीजिए। हाथ धोने का स्थान यानी वॉश बेसिन पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। आग्नेय और नैऋत्य कोण में बनाने से वॉश बेसिन को बचना चाहिए। यदि आपके घर में वॉश बेसिन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बना है तो कृपया इसे वहाँ से हटवा दीजिए। घर के जो मुखिया हैं उनका शयन कक्ष साउथ वेस्ट में होना चाहिए। पश्चिम दिशा में भी यह अच्छा रहेगा। जिनकी हालत खराब रहती हो, तबीयत खराब रहती हो, उन्हें घर में दक्षिण कक्ष में सुलाया जाना चाहिए। इस कक्ष में दक्षिण पश्चिम कोना खाली नहीं रखें। उसमें कोई न कोई सामान या कोई डेकोरेशन का आइटम रख सकते हैं। अलमीरा आदि अथवा कोई शोपीस वहाँ पे रखा जा सकता है। कुछ घरों में शयन कक्ष में ही पूजा का स्थान बना दिया जाता है। यह बहुत ही अशुभ होता है। अविवाहित पुत्र पुत्रियां व मेहमानों का शयन कक्ष पूर्व दिशा में आप रख सकते हैं। सोने के कमरे में हल्का हरा, गुलाबी, ग्रे कलर, ये हल्के कलर का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पीला और सफ़ेद रंग का मार्बल लगवाने से बचें। अपना फैमिली फ़ोटो आप शयन कक्ष में लगा सकते हैं। घर में बरामदे कहाँ हों, पूर्व व उत्तर दिशा में खाली स्थान छोड़ना चाहिए और इन दिशाओं में बरामदे अवश्य होने चाहिए। अधिक से अधिक खिड़कियों का निर्माण आप इस दिशा में करवाएं। अक्सर लोग लोहे सीमेंट की चद्दर बरामदे में लगवा देते हैं, ऐसा करने से बचें। आप पत्थर की पट्टियाँ आरसीसी स्लैब से इसे बना सकते हैं। यदि आपको झूले का शौक हो तो इसे पूर्व दिशा में बरामदे में लगाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार से पहले जो बरामदा होता है उसकी साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। आगंतुकों के जूते चप्पल यहीं रखवाने चाहिए। बरामदे में इसकी व्यवस्था वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। मित्रों, आज की वास्तु संबंधी जानकारियाँ एवं उपाय आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ श्री मात्रे नमः।
नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं आज का हमारा दिन कैसा रहने वाला है। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18 यानी कि 18, तो 1 और 8 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 9, तो 9 नंबर जो है वो है आपका मूलांक। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की जो तारीख है वो है 10 अगस्त 2022। 10 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है और हमें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। हीलिंग आपसे कहा जा रहा है कि आज वो मूलांक 1 के जातक जो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार की जो है रोग से ग्रसित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज का जो दिन है वो आपकी हीलिंग का दिन है। आज जो है आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा वो लोग जो कि कार्य तो जिन्होंने बहुत मेहनत से किया लेकिन उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ, या आपकी पेमेंट जो है वो कहीं अटक गई, आपके कार्य जो है चलते चलते अगर अटक गए हैं, तो निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज के दिन की जो एनर्जीज है वो हीलिंग एनर्जी आपको मिल रही है और आपके काम है उसमें तेजी आएगी। अगर मैं बात करूं, चूंकि सन का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, आपसे कहा जा रहा है कि हरा जो कलर है, ग्रीन कलर, वो आपका फेवरेट कलर है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको आज प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 10 अगस्त 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं मूलांक 2 के लिए। कहा जा रहा है एनर्जी, आज आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है या जो प्राणिक ऊर्जा है वो चरम पर होगी, बहुत हाई एनर्जी होगी। कहीं ना कहीं आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है। आज आपके साथ कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति देगा जो कि खुद भी एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का होगा। फिर अगर मैं बात करूं आपकी पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, वो व्यक्ति आपकी सहायता करेगा आपकी ग्रोथ में। तो ये आपके कार्यक्षेत्र से भी हो सकते हैं, आपके कोई पुराने मित्र हो सकते हैं, या आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ओवरऑल कुल मिला के आज का दिन बहुत ही अच्छा है किसी भी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने का, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है, या आपका ऐसा कोई कार्य जो कि काफी समय से बंद पड़ा है वो भी आज नई गति ले सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए आज यानी कि 10 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें मूलांक 3 के लिए गाइड कर रही हैं। एनर्जी सेम कार्ड रिपीट हुआ है जो कि मूलांक 2 के लिए था, वही मूलांक 3 के लिए भी आया है। आपसे कहा जा रहा है आज ऊर्जा जो है वो बहुत हाई एनर्जी है, बहुत बेहतरीन ऊर्जा है, क्योंकि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा जिसे कहा जाता है, जिसे रेकी ऊर्जा भी कहा जा रहा है, वो आपके शरीर में बहुत अच्छी फ्लो कर रही है, आपके आभा मंडल में। इसका मतलब है कुल मिला के आपका और आपके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में जो है आपके काम बनेंगे, स्वतः ही लोग आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे, और साथ ही साथ कोई भी प्रोजेक्ट अगर आज आप लीडरशिप में करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए आज यानी कि 10 अगस्त 2022 कैसा रहने वाला है। तो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं मूलांक 4 के लिए क्लैरिटी। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और आपको कुछ चतुर चालाक लोगों से अपने आप को बचाना है। आप किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों के षड्यंत्र से बचें जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, फिर चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ की बात हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात हो। आपको आज ऐसे लोगों से सतर्क रहना है, मतलब अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आज जो मुझे गाइडेंस आ रहा है आपको बताने के लिए कि आप जो है आज हल्दी की गांठ को आप अपने आगे पॉकेट में रखें, या आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप महिला है तो अपने पर्स में रख सकती हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो पिसी हुई हल्दी जो है वो आज आप अपने साथ रखें। हल्दी का और केसर का मिक्स करके आप तिलक लगाएं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 10 अगस्त 2022। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 5 के लिए। कहा जा रहा है नेचर,
नेचर का कार्ड जब भी आता है दोस्तों तो क्लियर सी बात है, आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं आप जो प्रॉब्लम वो फेस करेंगे। किसी प्रकार का तनाव आज के दिन जो है व्यर्थ का आपको आज हो सकता है, क्रोध भी आपको आ सकता है। और साथ ही साथ मुझे दिखा रहा है कि कुछ जो जातक हैं मूलांक 5 के, उनको फीवर भी आ सकता है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको जो आपका नाभि चक्र जो है वो आपका जो नेवल एरिया है, उस चक्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसे आपको मजबूत करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। आपका जो सीधा हाथ है, आपको जो राइट हैंड है, इसका जो बीच का जो ये हिस्सा है, ठीक है, आप ऐसा भाव करें कि यहाँ से जो है दिव्य ऊर्जा जो है वो निकल रही है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी भगवान जी लोग की तस्वीर आप देखते हैं देवी देवताओं की, तो हमेशा वो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। तो उसके पीछे कारण है कि हम अपने लेफ्ट हाथ से तो हमेशा ऊर्जा को रिसीव करते हैं और राइट हाथ से जो है ऊर्जा को हम देते हैं। इसलिए बड़े भी जो हैं इसी हाथ से आशीर्वाद देते हैं। आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पे रखना है और आपको इस तरह से आपको क्लॉकवाइज जो है रोटेट करना है। लेफ्ट हाथ को आपको इस तरह से रखना है। इस तरह से आपका जो नाभि चक्र है वो जागृत होगा और उसकी हीलिंग होगी, जो कि कहीं ना कहीं आज आपकी सहायता करेगी आपकी हायर एनर्जी में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 6 के लिए 10 अगस्त 2022। और हमसे कहा जा रहा है क्वेस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो हर्डल्स आपकी लाइफ में हैं, जो भी आपको रुकावट लगती है, किसी प्रकार से आपको लगता है कि आगे बढ़ने में बाधा है, तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे डिवाइन एनर्जीज कह रही हैं कि ये केवल और केवल आपके दिमाग में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड के जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो एक्चुअली में हमारे हर कार्य के ऊपर असर डाल रहे होते हैं। तो कोई बाहरी इस प्रकार की ऊर्जा नहीं है जो आपका काम बिगाड़े, बल्कि आपकी अपनी विचारधारा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आप अपनी विचारधाराओं को बहुत ही सकारात्मक रखिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रखिए और क्या करिए, अपनी उस ऊर्जा का सदुपयोग करिए। किस विषय पर? हिम्मत के लिए। क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो डिवाइन आपकी सहायता करेगा आपको आगे ग्रोथ कराने में। आज दिन जो है वो कर्म का प्रधान दिन है। बैठे बैठे प्लानिंग करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज के दिन आपको अपनी हर प्लानिंग पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब जाकर लोग आपकी सहायता करेंगे, आपका साथ देंगे आपके कार्यों को अचीव करने में। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 7 के जातकों के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां गाइड कर रही हैं। 10 अगस्त 2022 के लिए कहा जा रहा है फ्लेक्सिबिलिटी। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अधिक जो है आज आपको नाक में नहीं रहना है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो आज के दिन नहीं रखनी है, किसी प्रकार का घमंड नहीं रखना है। अगर ऐसा करने से आपको जो है सीधे सीधे नुकसान लगने वाला है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है, प्रेम करुणा में जीना है। जिस तरह की परिस्थिति अपने आप को बिल्कुल उसी अनुरूप आपको ढाल लेना है। अगर आपको लगता है कि परिस्थिति आपके विपरीत है तो थोड़ा सा शांत होने में ही भलाई है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए आज का दिन यानी कि 10 अगस्त 2022 कैसा रहेगा। और हमें बताया जा रहा है मूलांक 8 के लिए हीलिंग। आज आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अगर आपके स्वास्थ्य संबंधी अगर आप जो है परेशान हैं, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं, तो बिना देर किए जो है आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो रोगी हैं ऑलरेडी आज अगर आप हीलिंग लेते हैं, हीलिंग का जो अर्थ होता है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली इतना इंटेलिजेंट है कि आपको अगर सिर दर्द हो चाहे पैर दर्द हो, आप जो है दवाई मुख से लेते हैं और दवाई को एक्चुअली आपकी बॉडी इस बात को जानती है कि उसे कहाँ पहुँचाना है, तो आपकी जो नर्व्स तक पहुँचाती है, आपकी बॉडी उसको पता है कि आपको कहाँ पर रिलीफ देना है। ठीक उसी प्रकार से आज आपको आध्यात्मिक रूप से अपने आप को ओपन अप करना है हीलिंग के लिए, डिवाइन हीलिंग के लिए। और ये हीलिंग न केवल आपके शारीरिक किसी प्रकार के रोग या कष्ट में, बल्कि आपका जो कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की अगर रुकावट बाधा आ रही होगी तो उसमें भी आपकी सहायता करेगा। ओवरऑल जो रोग होता है, व्याधि होती है, वो केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रकार की होती है। अब आपको क्या करना है, कैसे आपको रिसीव करना है, ये सबसे आसान तरीका है कि इसके लिए आप थोड़ी सी समय ध्यान में बैठें। और ध्यान में बैठें किस प्रकार से कि आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें,
और वर्तमान क्षण में रहें। ना तो आप भूतकाल में जिए, ना आप भविष्य में जिए, बल्कि आज अभी इसी वक्त के लिए आपको आज जो है ध्यान करना है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, यानी कि 10 अगस्त 2022। और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां मूलांक 9 के लिए हमें गाइड कर रही हैं क्रिएशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो थॉट प्रोसेस हैं उन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं उसमें सीधा सीधा जो आपके ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो आपके अपने थॉट प्रोसेस का आ रहा है। आपके अपने थॉट प्रोसेस ही आपके आसपास की जो गतिविधियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो लोग हैं, जो परिस्थिति हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। तो आपसे कह रहे हैं कि आप अगर किसी प्रकार के मैनिफेस्टेशन में भी हैं, अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाह रहे हैं, तो उसको भी सही तरीके से करें। ठीक है, आपको मैंने पहले भी कई उपाय बता रखे हैं इस विषय को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, जैसे कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि जब भी आप सुबह उठ के पानी पीते हैं तो उस पानी में अपने भाव डालें, इंटेंशन डालें कि आपका जो सच सच जो कार्य है वो हो गया है, और उसके बाद आप जब उस जल को ग्रहण करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो जल है वो एक प्रकार से दवाई का काम करेगा, एक प्रकार से हीलिंग एनर्जी का काम करेगा आपकी बॉडी में। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी की मंगल कामना के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपके भीतर के बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।